उन्होंने देखा कि दरबार के बिल्कुल एंट्रेंस पे कोई विचित्र प्राणी जैसा कुछ खड़ा है और ऐसा लगता है कि वो हमारे बीच का कोई भी ऐसा तत्व नहीं है। तो उन्होंने ध्यान से देखा कि वो तो कुछ बहुत विराट ऐसा कोई व्यक्ति लगता है या दूर से ऐसा कुछ, मतलब उनकी समझ से बाहर थी बात, विचित्र। तो इन सभी के सभी देवताओं ने कहा कि अग्नि जो देव थे उनको कहा, हे अग्निदेव जाकर पता तो करो कौन है वो। जहां वो अंतर्ध्यान हुआ वहां उमा खड़ी थी। उमा, ये शब्द आता है उमा। तो उमा का अर्थ तो पार्वती से ही लेना चाहिए, देवी, मतलब साक्षात देवी खड़ी हो गई, साक्षात देवी, हाँ, शक्ति। तो उन्होंने प्रणाम किया कि आप। फिर सब देवताओं ने देखा कि अरे ये तो दिव्य माता आ गई है यहाँ। तो सब लोगों ने प्रणाम करके पूछा कि ये कौन था। तो उसने कहा ये तो यक्ष था। हाँ, वो सब लोग कहने लगे कि हाँ, हम भी सोच रहे थे बड़ा विचित्र यक्ष है, परंतु ये यक्ष इतना शक्तिशाली, देवताओं से भी शक्तिशाली। नमस्कार, प्रेरणावाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला और हमारे साथ हैं श्री अरुण पराशर जी। पराशर जी आपको प्रणाम। नमस्कार। पराशर जी, बात चल रही है केन उपनिषद के। हाँ जी। तो इसमें एक ना देवताओं की वार्ता आती है और बड़ी रोचक हाँ जी कहानी है। हाँ जी वो तो हमारे दर्शकों को भी उसका आनंद जो है ना उसका वो थोड़ा स्वादो क्या बोलते हैं उसको। हाँ, वो असल में ना औरबिंदो ने एक जगह लिखा था कि कुछ वार्ताएं हुई हो या ना हुई हो, परंतु उनका जो प्रतीक का जो अर्थ है वो समझ लेना चाहिए। तो उपनिषद तो ऐसे प्रतीकों से भरे हुए हैं और केनोपनिषद में तो बहुत अच्छा संवाद होता है। ये देवताओं की वार्ता की कहानी थी ना। हाँ जी, ये भी रोचक है। हाँ, हुआ क्या, ये जब सुर और असुर, मतलब दो जो होते हैं, एक तो देवता और एक असुर, इनका संग्राम होता रहता है, सदियां बीत जाती हैं। और वैसे मैं आपको बताऊं, हाँ जी, ये आज भी चल रहा है। हाँ, दैवासुर संसार में चल रहा है, हमारे अंदर भी, यहाँ भी चल रहा है। बिल्कुल, यहाँ भी यही ये असुर जो है यहाँ के अंदर तभी तो कभी हम अच्छे काम की तरफ हमारी रुचि बढ़ जाती है, कभी घटिया काम पे हम चले जाते हैं। हाँ जी। ये तो संग्राम रहा है, रहेगा। हाँ, ये संघर्ष तो रहेगा ये तो रहेगा हमेशा। बिल्कुल, ये मतलब जीतना आना चाहिए। वे ऑफ लाइफ हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम दैव के पक्ष में खड़े रहें या आए और हमारी अर्थात देवताओं की जीत होती रहे। और हुआ क्या, उसकी बात करें। ये जब संग्राम चल रहा था तो जब लंबा खींचा तो देवता लोग गए प्रजापति के पास और प्रजापति ने फिर कहा कि चलो इन लोगों को शक्तियां देनी चाहिए, अब थकने वाले हैं ये, और ये जीत गए। पर उनको ये पता नहीं था कि इसके पीछे ताकत किसकी है। वो तो जीत गए और जश्न मनाने के लिए तैयार हुए। पहुंचे इंद्र जी के पास इंद्र का दरबार लगा हुआ था, उन्होंने गिट मिट करके और आज की भाषा में कहें तो भोज का आयोजन कर लिया। वहाँ क्या हुआ, एक घटना घटती है। वहाँ जब ये चल रहा था सब मदमस्त थे, सबका ईगो बहुत ऊंचा, जैसे पारा जीत लिया, जीता है, हमने परास्त किया है। तो उन्होंने देखा कि दरबार के बिल्कुल एंट्रेंस पे कोई विचित्र प्राणी जैसा कुछ खड़ा है और ऐसा लगता है कि वो हमारे बीच का कोई भी ऐसा तत्व नहीं है। तो उन्होंने ध्यान से देखा कि वो तो कुछ बहुत विराट ऐसा कोई व्यक्ति लगता है या दूर से ऐसा कुछ, मतलब उनकी समझ से बाहर थी बात, विचित्र। तो इन सभी के सभी देवताओं ने कहा कि अग्नि जो देव थे उनको कहा, हे अग्निदेव जाकर पता तो करो कौन है वो। तो इंद्र ने कहा, अग्नि सब चाहते हैं और आप जाकर आओ। तो वहाँ गए और उस जो विचित्र प्राणी जैसा था कुछ, उसको पूछा उन्होंने कि आप
तब उस प्राणी ने कहा कि मैं तो जो हूं वो हूं, पर आप कौन है? तो उन्होंने कहा, अग्नि ने, क्योंकि जो जीत कर आए थे वो मस्ती और वो खुददारी और वो जिसको कहे ना वो ईगो, अहंकार, नशा, वो नशे में था। अग्नि बोला, मैं अहम जात वेदो। तो उसने कहा, ये क्या होता है जात वेदो? उसने कहा, जात वेदस का मतलब है जो सारे ब्रह्मांड में सबसे तेजस्वी हो और मेरे एक आग की लपट से पूरी धरती, पूरा स्वर्ग, पूरा ये जो ब्रह्मांड है वो भस्म हो सकता बस है। हो सकता है। मैं हर एक चीज को जला सकता हूं, इतनी मेरे में ताकत है। तो उस प्राणी ने, जो वो विराट पुरुष था, उसने एक तिनका कहीं से लिया और यूं रख दिया, जला के कि दिखाओ। ये रखा, लो इसी को तो जला दो। तो जात वेदस जो थे अर्थात अग्नि ने वो पहले तो यूं ही कि लो अभी जला देता हूं, एक लपट फेंक दी और वो जला ही नहीं। फिर पूरी ताकत से उसको जलाना चाहा, वो तिनका, छोटा सा तिनका न जला, जलना तो दूर वो हिला भी नहीं। तो अब उसके पास सारी ताकत लग गई और वो नीची नजर करके और वापिस आकर बैठ गया। इंद्र ने कहा कि क्या बात हुई? कौन है? तो उसने कहा कि नहीं पता नहीं कुछ। तो इंद्र को लगा कमाल है, वायुदेव आप जाओ। वायु गया और वायु ने जाते ही उसको देखा और उसने प्रश्न कर दिया पहले ही कि वो तो चला गया, आप कौन है? तो उसने कहा मैं वायु हूं, अहम मातरिश्वा। ऐसा मंत्र आता है कि मातरिश्वा हम, मैं मातरिश्वा नामक वायुदेव हूं। तो उसने कहा वो क्या होता है मातरिश्वा? तो उसने कहा मैं सारे ब्रह्मांड में जैसे माता जन्म देती है और माता बच्चे में रहती है, ऐसे सब जगह मैं मौजूद रहता हूं और मेरी ताकत इतनी है कि मैं मैं इस पृथ्वी पर जितने भी हैं पहाड़, पेड़ से शुरू किया उसने, पेड़, फिर फसलें, फिर पहाड़ तक को मैं उड़ा सकता हूं। इतना ही नहीं, पृथ्वी को भी उड़ा सकता हूं मैं अंतरिक्ष में। अच्छा, इतना ही नहीं, मैं हर चीज को धूमिल कर सकता हूं। अच्छा, जरा ये तिनके को तो हिलाओ। और एक तिनका उसके सामने रख दिया और वायुदेव ने उसके ऊपर हवा छोड़ी अपनी, कुछ भी नहीं, वो तो हिला भी नहीं। तो उसने कहा, जो वो विचित्र प्राणी था, कि तुम तो इतनी बड़ी बात कर रहे थे, ये तो हिल भी नहीं रहा। तो वो शर्मिंदा हो गया और वापिस चला गया। इंद्र, सभी देवताओं ने देखा कि ये भी वापिस आ रहा है। 3 देव जो थे सबसे शक्तिशाली माने जाते थे, इंद्र, अग्नि और वायु। तो स्वयं अब इंद्र खड़े हो गए और सब लोगों ने जय जयकार की कि ये तो राजा है। हाँ, तो ये तो हाँ, उसको औकात पता लग जाएगी। ये तो अब आगे बता ही हमारे देगा। देव आगे देव। हाँ जी। वो गया और उसने देखा कि स्वयं राजा आया है। तो इतने में वो लुप्त हो गया, अंतर्ध्यान जिसको कहे, दिखाई नहीं दे रहा था। और वहाँ जहाँ वो अंतर्ध्यान हुआ वहाँ उमा खड़ी थी। उमा, ये शब्द आता है उमा। तो उमा का अर्थ तो पार्वती से ही लेना चाहिए, देवी, मतलब साक्षात देवी। हाँ, खड़ी हो गई, साक्षात देवी। हाँ, शक्ति। तो उन्होंने प्रणाम किया कि आप। फिर सब देवताओं ने देखा कि अरे ये तो दिव्य माता आ गई है यहाँ। तो सब लोगों ने प्रणाम करके पूछा कि ये कौन था? तो उसने कहा ये तो यक्ष था। हाँ, वो सब लोग कहने लगे कि हाँ, हम भी सोच रहे थे बड़ा विचित्र यक्ष है, परंतु ये यक्ष इतना शक्तिशाली, देवताओं से भी शक्तिशाली। तब उमा ने कहा ये यक्ष सामान्य नहीं था, ये ब्रह्म थे। ये ब्रह्म थे, इसी कारण इस तिनके को आप लोग हटा भी नहीं सके, जला भी नहीं सके। और इंद्र तो साक्षात विद्युत है, ये उसको अपनी ताकत से हटा भी नहीं सके, उसको तोड़ भी नहीं सके।
और जो आपने ये सब कुछ जीता है उसका आपको नशा चढ़ा हुआ है, ये शक्ति कहाँ से मिली थी जानते हो? तब सबकी आंखें खुल गई, क्यों हो, ये शक्ति तो हमें कहीं से मिली थी और वो ये ब्रह्म ही थे। तो उमा ने कहा कि हाँ, ब्रह्म की शक्ति से आप सब कुछ कर पा रहे हो, ये कभी भी मत भूलना। चाहे आप मनुष्य हो, चाहे आप देवता हो, चाहे आप असुर हो, वो अल्टीमेट शक्ति जब तक ब्रह्मांड में आपको दे रही है ताकत, तब तक आप चल रहे हैं, अन्यथा आप कुछ भी नहीं हो। और ये इतनी बड़ा, मतलब अरविंद ने इतना, ये प्रतीक जो बनी हुई घटना है कि नहीं है वो बात छोड़ देंगे, पर इसके पीछे हाँ वास्तविक है तो अच्छी बात है। और यदि ना भी वास्तविक होंगी, परंतु उपनिषदकार ये कहना चाहता है कि हमारे हर ताकत के पीछे कोई बड़ी ताकत है, और वो अल्टीमेट ताकत, उसको हम चैलेंज कभी भी नहीं ये कर मैं सकते। भी, मेरा कहने का तात्पर्य कि ताकत वो वास्तविक ताकत, हाँ ये ताकत, बिल्कुल ताकत जो है ना, बिल्कुल वास्तविक, कहानी वास्तविक होना हो, हाँ जी, लेकिन वो ताकत तो आज भी है, बिल्कुल। और वैसे भी सदैव उसी के कारण हम हैं, हाँ उसी कारण ब्रह्मांड है, हाँ उसी जी, कारण हाँ जी, हाँ जी। सृष्टि की रचना में हाँ वही है सब कुछ। वही है। और वैसे भी मतलब आधि भौतिक जो अर्थ ले, क्योंकि तीनों अर्थ होते हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। तो आधि भौतिक अर्थ भी ले तो भी वो बनी हुई घटना है, इवेंट हुआ था, ऐसे ऐसे करके बनी थी घटना, वो फिर रिकॉर्ड हुई और फिर उपनिषदों में आई। तो ये तो आज का उपनिषद जो है ना, सचमुच बहुत रोचक रहा। हाँ जी, हाँ जी, जितना मैंने पढ़ा था ना, उससे भी आगे आपने बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।